हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट, जिसमें आप देख रहे थे हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है, हमने कहा वो किस प्रकार से हो रहा है, उनमें कौन कौन से जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो शामिल है। जिसमें आपने कहा हमारा स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम साथ में मिल करके मूवमेंट करता है। और आपने बात की थी स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी कि कंकाल तंत्र के बारे में। आपने देखा जो हमारी हड्डियां होती हैं वो आपस में मिल करके एक पूरे कंकाल तंत्र का निर्माण कर रही है, जो कि हमें एक शेप दे रहा है। आपको जो भी अपनी बॉडी की शेप दिखाई देती है वो हमारे कंकाल तंत्र के कारण ही होती है। नेक्स्ट हमने कहा कि हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए क्या होता है वहां पे आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। सोचिए अगर पूरा शरीर एक ही हड्डी से बना होता तो हड्डी में मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप क्या देखते हैं हड्डी कैसी होती है, कठोर होती है, मूवेबल नहीं होती है। अगर पूरी एक हड्डी है तो आप उसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, वो तभी पॉसिबल होगा जब हड्डी टूट जाएगी। यानी आप सेफली हड्डी को, एक हड्डी की बात हो रही है, एक सिंगल हड्डी की बात हो रही है, आप उसे क्या नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं करा सकते हैं। मूवमेंट कब होगा, जब दो हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, और जहां से जुड़ती हैं उसे हम कहते हैं जोड़। ठीक है, जोड़ के कारण ही हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, सबसे पहले आपने कंकाल तंत्र के बारे में बात की थी, फिर आपने जोड़ के बारे में पढ़ा था, जोड़ क्या होते हैं। नेक्स्ट आपने एक्सरे की बात की थी। आपने कहा हमें कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां हैं या हमारी बॉडी में कौन सा जोड़ कहाँ पे पाया जाता है। तो आपने कहा कि एक्सरे की मदद से हम देखते हैं हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो कंकाल तंत्र है, उसकी स्थिति किस प्रकार से है। सब बच्चों ने देखा है एक्सरे, जीआईसी रीठा खाल, जीजीआईसी सोमेश्वर। आपको आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिए अपना। जीजीआईसी सोमेश्वर, हैंड रेज कीजिए अपना। कितने बच्चों ने एक्सरे देखा है बताइए मुझे। सारे बच्चों ने देखा है, वेरी गुड। तो आपने एक्सरे में क्या देखा है, आपको हड्डियां दिखाई देती हैं, आप इजीली देख पाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आपको हथेली दिखाई है यहाँ पे, जो आप कुछ देर में आप इमेज देखेंगे, हथेली में आप इजीली देख सकते हैं कि कितनी हड्डियां हैं। आप देख सकते हैं कि आपके एक फिंगर में कितनी हड्डियां हैं, जोड़ कहाँ कहाँ पे हैं, और आप देखेंगे जहाँ पे हड्डियों के जोड़ पाए जा रहे हैं वहीं से आप क्या करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं। ठीक है, इतनी बात हम कर चुके थे। आज हम जानेंगे इसके आगे का टॉपिक, जिसमें आप मसल्स के बारे में जानेंगे, मांसपेशियों के बारे में जानेंगे, और आप जानेंगे कि जो मनुष्य के अलावा जो और जो जीव है उनमें किस प्रकार से गति पाई जाती है। जैसे कि अभी तक आप बॉडी मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, आपने सिर्फ मनुष्य के बारे में बात की है। ठीक है, जब आपने कंकाल तंत्र देखा तो आपने किसका देखा, मनुष्य का कंकाल तंत्र देखा। आपने जोड़ के बारे में बात की, आपने कहा कि मनुष्य के जोड़ के बारे में बात की है। ठीक है, आपने पढ़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आपने पढ़ा हिंज जॉइंट। सारे जो आपने जॉइंट पढ़े, हमने एग्जाम्पल किसके देखे थे, मनुष्य के एग्जाम्पल देखे थे। अब अलग अलग जो जीव है उनमें गति अलग अलग प्रकार से होती है। एग्री करते हैं आप लोग, जीजीआईसी सोमेश्वर। जो अलग अलग जीव होते हैं क्या उनमें गति एक ही प्रकार से होती है, अलग अलग प्रकार से होती है, कौन मुझे बताएगा। किसी को आंसर नहीं करना है जीआईसी रीठा खाल में। चलिए माइक लेके आइए बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, ओके प्रसिद्ध। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, जीआईसी रीठा खाल के बच्चे बात करते हैं और आंसर भी बहुत अच्छे करते हैं। चलिए प्रसिद्ध, तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि क्या सभी जीवों में एक सी गति पाई जाती है। आपके पास एग्जाम्पल है, मनुष्य हो गया है, स्नेक यानी कि सांप हो गए हैं, बर्ड्स हो गई हैं। क्या सब में एक ही प्रकार की गति पाई जाती है, एक ही प्रकार से मूवमेंट करते हैं सारे जीव। नो मैम। नहीं करते हैं। ठीक है, जीआईसी रीठा खाल में कितने बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं है, हैंड रेज कीजिए अपना। ठीक है, सबका आंसर नहीं है। जीजीआईसी सोमेश्वर, बच्चे आप लोग माइक लेंगे अब। देखिए आपके साथ वाले बच्चों ने आंसर किया है जीआईसी रीठा खाल में, प्रसिद्ध, और उनके सारे फ्रेंड्स ने आंसर किया है। बच्चे माइक ऑन कीजिए आप लोग। जीजीआईसी सोमेश्वर। चलिए प्रसिद्ध आप बैठिए, वेरी गुड। चलिए, तो जीजीआईसी सोमेश्वर में से कोई भी बच्चा बात नहीं करना चाहता है।
तो यहाँ पे हमें प्रसिद्ध ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सारे जीवों में एक सी गति नहीं पाई जाती है। आपने कभी देखा है सांप को 2 पैरों पर चलते हुए, या आपने कभी देखा है मनुष्यों को बर्ड्स की तरह उड़ते हुए? नहीं देखा है किसी ने। GGIC सोमेश्वर, बहुत इजी क्वेश्चन था। GGIC सोमेश्वर, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। देखिए आपको आंसर नहीं भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ माइक लेना है और बताना है आपको समझ आया या नहीं आया। आप लोग माइक ही नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा। चलिए, तो हमें यही पढ़ना है अलग अलग जीवों में जो गति पाई जा रही है वो किस प्रकार की गति पाई जा रही है। कुछ एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देख लेते हैं अभी तक आपने क्या पढ़ा है। बॉडी मूवमेंट में आपने देखा मूवमेंट किसे कहते हैं, लोकोमोशन किसे कहते हैं। मूवमेंट और लोकोमोशन किसकी वजह से होता है, आपने कहा स्केलेटल सिस्टम की वजह से होता है। ठीक है, अब हमने कहा स्केलेटल सिस्टम क्या है। ये आपके पास इमेज आती है, पूरा स्केलेटल सिस्टम आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा आपको दिखाया गया है, पूरा क्या है, स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे आता है। ठीक है, यानी जैसे आप क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कह रहे हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, आपका पूरा शरीर हड्डियों से बना है। हड्डियों की संरचना क्या है, अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, एक जो हड्डी है वो अलग है, दूसरी हड्डी अलग आकार की होगी, शेप अलग अलग होगा इनका। इसी प्रकार से क्या होता है, अलग अलग जॉइंट आप देख रहे हैं, जहाँ पे हड्डियां जुड़ी हुई हैं वहां पे आप क्या कह दे रहे हैं, इसे जॉइंट कह दे रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं रेड पेन से आपको दिखा रही हूँ, सारे क्या हैं, ये जॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने जॉइंट्स के बारे में बात की है। जॉइंट्स यानी कि जोड़, जहां से कि 2 हड्डियां जुड़ी हुई हैं। और जोड़ में आपने पढ़ा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में, जिसमें आपने कहा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो गति होती है वो चारों दिशाओं में होती है। ठीक है, ये बात हमने की थी। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे कुछ फीचर्स हमारे पास आए थे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। फिर हमने पाइवट जॉइंट के बारे में बात की थी, जो हमने कहा नेक में पाई जाती है, जिससे आप अपनी नेक को राइट और लेफ्ट में मूव करवा सकते हैं। और तीसरा हमने बात की थी यहाँ पे हिंज जॉइंट के बारे में, जिसमें आपने क्या कहा, जो हिंज जॉइंट होता है जिसमें आपने कहा जो हिंज जॉइंट होता है वो आपके हाथों में पाया जाता है, जैसे कि आप अपने हाथों को यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं। और लास्ट हमने बात की थी स्थिर जॉइंट के बारे में, स्थिर जोड़ यानी कि फिक्स्ड जॉइंट के बारे में, जो आपके स्कल में पाया जाता है। आपका जो जिसे आप कपाल कहते हैं वहां पे पाए जाते हैं। यहाँ तक की बात हम सारी कर चुके थे और हम बात कर रहे थे एक्सरे के बारे में। ठीक है, एक्सरे के बारे में आपने एक प्रकार की इमेज आपके पास ये आई है, GGIC सोमेश्वर। बच्चे सारे लोग ध्यान दीजिए, जो फ्रंट में बच्चियां बैठी हैं आपस में बातें मत कीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए और उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसके आंसर भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बात की, ये देखिए ये आपके पास आ गई है एक्सरे, आ गई है। अब एक्सरे में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपकी हथेली दिखाई दे रही है। हथेली में अलग अलग बोन्स आप देख रहे हैं, एक बोन ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या देखा, आपने देखा आपकी हथेली में कितनी बोन है, एकदम क्लियर पिक्चर आपके पास आई है। तो जब भी क्या होता है, चोट लगती है और डैमेज होता है तो आप क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। अगर हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आपके एक्सरे में डिटेक्ट हो जाएगी। आपको एक्सरे से पता चल जाएगा कि आपकी बोन में फ्रैक्चर हुआ है, आपके जो जोड़ हैं वहां पे फ्रैक्चर हुआ है। तो इस चीज की जांच के लिए आप क्या करेंगे, एक्सरे करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई थी। आज हम बात करेंगे मसल्स के बारे में, मांसपेशियों के बारे में। क्या होती है मांसपेशियां, ये हड्डी होती है, आपने फील की होगी, हड्डी होती है। हड्डी के बाहर ये जो आपको मांस जैसा दिखाई दे रहा है, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, क्या कहते हैं उसे, मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, क्या मैंने आपको बात बताई, मैंने कहा बीच में आपको ये हड्डी दिखाई दे रही है व्हाइट कलर में। ठीक है, और इसके ऊपर और नीचे आपको रेड कलर का कुछ दिखाई दे रहा है। अब रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मांसपेशियां कहते हैं। अब सारे अपना जो हाथ है उसे देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपके हाथ में हड्डी भी है और आपके हड्डी के बाहर मांस जैसा कुछ है, जिसे आप क्या कहते हैं, मांसपेशियां कहते हैं। तो मूवमेंट जब होता है बच्चे, उसमें सिर्फ स्केलेटल सिस्टम ही इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ कंकाल तंत्र ही शामिल नहीं होता है, बल्कि आपकी मांसपेशियां भी होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब देख लेते हैं क्या आपको बताया गया है मांसपेशियों के बारे में।
आपने कहा मसल्स आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट, यानी कि मांसपेशियां शरीर का वह भाग है जो गति करने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। नेक्स्ट आपने क्या बोला, मसल्स में बी अटैच टू बोन और मे वर्क अलोन, यानी कि मांसपेशियां हड्डी से भी जुड़ी हो सकती हैं और अकेले भी काम कर सकती हैं। एग्जाम्पल है, अगर मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी हैं तो किस में जुड़ी हैं, मनुष्य में जुड़ी हैं। एग्जाम्पल कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। मांसपेशियां हड्डियां से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हमें दिखाई दे रही हैं, हमें हड्डियों के अतिरिक्त मांस भी दिखाई दे रहा है, मांसपेशियां भी दिखाई दे रही हैं। तो जो मांसपेशियां हैं वो कैसे मूवमेंट करती हैं, हड्डियों से जुड़ी होती हैं और तब काम करती हैं, ये है मनुष्य में। लेकिन मांसपेशियां बिना हड्डियों की भी गति करवाती हैं, ठीक है, और वो किस में कराती हैं, केंचुए में कराती हैं। सारे बच्चे एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, जीआईसी रीठा खाल, सारे बच्चे एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे कि अगर मांसपेशियां हड्डियों के साथ जुड़ी हुई हैं तो किस में जुड़ी हुई हैं, अगर मांसपेशियां अकेले ही गति कर रही हैं तो किस में गति कर रही हैं। सबको याद रहेगा, हैंड रेज कीजिए सबको याद रहेगा तो। ठीक है, वेरी गुड, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, मसल्स के बारे में बहुत ज्यादा बात हम नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास क्या है, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते रहेंगे आप और डिटेल्स में मांसपेशियों के बारे में पढ़ते रहेंगे, देखेंगे मांसपेशियों में गति किस प्रकार से होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्टिलेज, जिसे आप उपास्थि कहते हैं। तो कार्टिलेज क्या होता है, देखिए आपको बताया गया है, पार्ट ऑफ स्केलेटल that is not hard as bone and can be bent it cartilage, यानी कि कंकाल का वह भाग जो हड्डियों जितना कठोर नहीं होता है और मुड़ सकता है उसे उपास्थि कहते हैं। अब उपास्थि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपकी जो नाक है, नोज के आपकी जो टिप है, ये इसे आप क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं, इसे आप मोड़ सकते हैं इजीली। आपका जो कान होता है, कान को आप क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, कुछ हड्डी जैसी संरचना भी होती है लेकिन वो हड्डी जितनी कठोर भी नहीं होती है। जब आप कान को टच करते हैं, जब आप अपनी नोज टिप को टच करते हैं, क्या होता है, हड्डी जैसी संरचना लगती है हमें लेकिन हड्डी जितनी कठोर नहीं होती है। क्या कहते हैं उसे, कार्टिलेज उसे कहा जाता है। They are found in upper part of the ear and tip of the nose and at the tip of the long bones। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है कार्टिलेज, ये भी आपको बताया गया है। ये कान के ऊपरी भाग में पाई जाती है, ठीक है, नाक की नोक पे पाई जाती है और लंबी हड्डियों की नोक पर पाई जाती है। तो क्या क्या चीजें अभी तक आपने पढ़ी, आपने हड्डियों के बारे में पढ़ा है, आपने मसल्स के बारे में पढ़ा है और आपने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा है। ये सारी चीजें आपको किसके बारे में बताती हैं, मूवमेंट के बारे में बताती हैं। तब तक जीआईसी पजित लानी, आप लोग माइक ऑन कीजिए अपना। हेलो। हेलो बच्चे, नाम बताइए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम क्या है आपका? विदुषी तोमर। विदुषी। बच्चे कौन सी क्लास के हो आप? 6th। 6 के हो, ठीक है, वेरी गुड। बच्चे आप लोग नोट क्या कर रहे हो? मैम ये लिख रहे, मैं उपस्थित क्या के नोट? बारे में लिख रहे। अच्छा, उपास्थि के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आप लोग नोट कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगी। तो उससे पहले आप ये बताइए, आपको समझ आया उपास्थि कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, या फिर जो मांसपेशियां होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, क्या उनका काम होता है, इतनी बात आप सबको समझ आई? यस मैम। चलिए ठीक है, वेरी गुड। बैठिए आप लोग और नोट कीजिए सारे बच्चे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है गेट्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों की चाल, ठीक है। हम बात करेंगे, अब मनुष्य के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम अलग अलग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कॉकरोच दिखाई दे रहा है, ये आपको स्नेल दिखाई दे रहा है, ये फिश है, ये बर्ड है, ये स्नेक है।
अलग अलग आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जीव दिखाई दे रहे हैं। और आप सभी अच्छे से जानते हैं, आप सभी ने देखा होगा, आप सबने कॉकरोच भी देखा है, आपने स्नेल भी देखा है। स्नेल तो सबने देखा होगा और स्नेल के साथ आप सबने खेला भी होगा। खेला आप लोगों ने, ये जो स्नेल के जो जिसे हम सींग कहते हैं उनके साथ आपने खेला भी होगा। तो आप जानते हैं कि स्नेल कैसे मूव करता है। सबने सांप को देखा है, स्नेक को सबने देखा है कि कैसे मूव करता है, ठीक है। जो बर्ड्स होती हैं, जो पक्षी होते हैं, सबने देखा है कि पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। आपने फिश को देखा है और आपने कहा कि फिश क्या करती है, स्विम करती है, तैरती है। फिश के पैर नहीं होते कि जैसे कि हम चलते हैं वैसे चले, ठीक है। वैसे ही हमने कहा कि जो बर्ड्स होती हैं वो उड़ती हैं, और उड़ती कैसे हैं, अपने पंखों की सहायता से उड़ती हैं। तो मनुष्यों में ऐसा फीचर नहीं पाए जाते कि वो उड़े। वैसे आपने स्नेल को देखा, तो स्नेल कैसे चलता है, आप कह सकते हैं कि घिस घिस के चलता है। ये जो आगे वाला पोर्शन है, पहले इसे आगे की ओर मूव करेगा, और जैसे जैसे आगे की ओर मूव करेगा, पीछे का शरीर भी खुद से मूव करने लगता है, ठीक है। आप अगर सांप के बारे में बात करें तो सांप कैसे चलता है, रेंग करके चलता है। देखा है आपने, सभी ने देखा होगा कि सांप कैसे चलता है। आपको ये बताया जा रहा है अलग अलग जो जीव होते हैं उनमें जो गति पाई जाती है वो अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि आपने केंचुआ देखा, केंचुआ सबने देखा है, जी जी ऐसी बुग्गा वाला। केंचुआ किसने देखा है, हैंड रेज कीजिए अपना। कोई भी बच्चा माइक ले लो। बच्चे मुझे ये जानना आपको समझ आया या नहीं आया, डरने की कोई बात नहीं है। जब तक आप बात नहीं करेंगे मुझे पता कैसे चलेगा आपको गुड समझ मॉर्निंग आया मैम। या नहीं आया। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम क्या है आपका। सृष्टि। सृष्टि, सबसे पहले तो सृष्टि पूरी क्लास में सबसे अच्छी बच्ची है जिसने माइक लिया है, ठीक है। सृष्टि क्लास 6 के हो बच्चे आप लोग, 6। ठीक है 6 के हो। अब ये बताइए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको चैप्टर का नाम याद है। बॉडी मूवमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम पढ़ रहे हैं बॉडी मूवमेंट के बारे में कि कैसे जो जीव होते हैं उनके शरीर में गति पाई जाती है, ठीक है। अब अभी आपने इस चित्र से क्या समझा, जानवरों की चाल हम पढ़ रहे हैं, और आपने इस चित्र से क्या समझा, आप ये बताइए। केंचुआ आप सबने देखा है, देखा है आपने केंचुआ, यस मैम। कहाँ पाया जाता है केंचुआ, मिट्टी में। मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। गोबर में भी पाया जाता है। यस मैम। अच्छा, अब जानते हैं केंचुआ कैसे गति करता है, आपने देखा होगा, नोटिस किया है कभी कैसे करता है, यस कैसे करते हैं बच्चे, बता सकते हैं आप। मैम, केचुआ पहले अपने अपने आगे वाले भाग को जहाँ जिस जगह वो जाना चाहता है उस जगह टिकाता है, फिर पीछे हाँ, वाले भाग भाग को वहाँ ले जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है सृष्टि ने। सारी क्लास सृष्टि के लिए क्लैपिंग करो, सारे तालियां बजाओ। जीआईसी गणेश नगर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सृष्टि ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कि जो केंचुआ होता है वो क्या करेगा, सबसे पहले अपनी आगे की बॉडी को क्या करेगा, सिकोड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, आगे की बॉडी को रिलैक्स कर देता है, पीछे की बॉडी को सिकोड़ता है, और क्या करता है, आगे की ओर बढ़ते चले जाता है, ठीक है। सृष्टि आपने देखा है कि स्नेक कैसे गति करता है। जितनी भी आपको इमेजेस दिखाई दे रही है, ये बताइए स्नेल देखा है आपने, ये वाली इमेज देखी आपने, स्नेल देखा है, यस मैम। तो आप जानते हैं वो कैसे गति करता है। आपने गति करते हुए देखा होगा स्नेल को, है ना। तो देखिए आपने क्या समझा यस इस मैम। पिक्चर से, इस पिक्चर से आपने क्या समझा कि जो अलग अलग जीव हैं उनमें गति एक समान पाई जाती है या अलग अलग तरीके से पाई जाती है। सृष्टि, आपने क्या समझा, आप कॉकरोच एग्जाम्पल, आपके पास फिश है, स्नेक है यानी कि सांप है, और केंचुआ है, और एक बर्ड है। तो क्या सब में एक जैसी गति पाई जा रही है, सब एक जैसा ही मूवमेंट हमें बता रहे हैं, या अलग अलग प्रकार से गति कर रहे हैं। मैम, अलग अलग प्रकार से गति करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए साक्षी बैठिए, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे आंसर दिया है, ठीक है, चलिए बैठिए। तो
तो आपने ये समझा कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। तो आपको डेफिनेशन क्या बताई गई है? The different patterns of movement of animals due to the differences in their skeletal structures are called gaits of animals। यानी कि सारे बच्चे ये डेफिनेशन नोट करेंगे। आपको बताया जा रहा है जानवरों की कंकाल संरचना में अंतर के कारण उनकी गति के विभिन्न पैटर्न को जानवरों की चाल कहा जाता है। यानी कि अलग अलग जो जीव हैं वो अलग अलग प्रकार से गति कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से गति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके कंकाल तंत्र में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, उनका जो कंकाल है उनमें क्या पाए जा रहे हैं? यहाँ पे अंतर पाए जा रहे हैं। तो सबने नोट कर लिए डेफिनेशन? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? केंचुआ, अर्थवॉर्म। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमें साक्षी ने बताया है। तो क्या आपको बताया गया है अर्थवॉर्म के बारे में? आपने कहा द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्केलेटल, यानी कि केंचुए का कोई आंतरिक कंकाल नहीं होता है। ठीक है, अभी आपने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था जब आप मांसपेशियों के बारे में बात कर रहे थे? क्या पढ़ा था मांसपेशियों के बारे में? कि मांसपेशियां गति करने में सहायता करती हैं, और अगर मांसपेशियां हड्डियों के साथ जुड़ी हुई हैं तो मनुष्यों में क्या करेंगी? मूवमेंट में सहायता करेंगी। लेकिन मांसपेशियां अकेले भी मूवमेंट में सहायता करती हैं। उसका एग्जाम्पल क्या आया था हमारे पास? जायसी रीठा खाल, प्रसिद्ध। बच्चे बातें नहीं आगे बैठ के, प्रसिद्ध। आगे बैठ के बातें नहीं, माइक लीजिए अपना। जी मैम। बेटा हमने कहा था कि यहाँ पे जो मांसपेशियां होती हैं वो अकेले भी मूवमेंट में क्या कर सकती हैं? सहायता करती हैं, अकेले ही मूवमेंट करती हैं। तो मैंने आपको कहा था कि वो आपको जो लाइन है वो याद रखनी है। तो एग्जाम्पल क्या है? वो कौन सा जीव है जिसमें मांसपेशियां अकेले ही बिना हड्डियों के मूवमेंट में सहायता करती हैं? मैम केचुआ। केंचुआ, वेरी गुड, केंचुआ में। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या बताया जा रहा है कि केंचुए में कोई आंतरिक कंकाल नहीं होता है। ठीक है, चलिए बैठिए। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा द बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स joined to end and muscles attached to these rings help to extend and shorten the body। यानी कि शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए कई छल्लों से बना होता है। ये आपके पास क्या आ गया है? केंचुआ आ गया है। और केंचुए में आपने क्या क्या देखा? इस प्रकार से रिंग देखी आप लोगों ने? आप लोगों ने इस प्रकार से केंचुए में क्या देखी होंगी? रिंग देखी होंगी। उसी की बात यहाँ पे हो रही है। शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए कई छल्लों से बना होता है, और इन छल्लों से जुड़ी मांसपेशियां शरीर को फैलने और छोटा करने में मदद करती हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी केंचुआ चलता है तो पहले वो सिकुड़ता है, फिर वो क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है, फिर वो सिकुड़ता है, फिर वो रिलैक्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा द स्किन ऑफ अर्थवर्म ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी bristles that helps them to get a good grip on the ground। जैसे कि हमें क्या बताया था? हमें साक्षी ने बताया था कि जब भी केंचुआ चलता है तो जिस दिशा में उसे चलना है पहले वो क्या करता है? जमीन को अच्छे से पकड़ लेता है। तो कैसे पकड़ते हैं? केंचुए की त्वचा में बड़ी संख्या में छोटे बाल होते हैं जो उन्हें जमीन पर अच्छी पकड़ बनाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, कैसे पकड़ बनाई है? छोटे छोटे महीन बाल होते हैं जो कि जमीन में पकड़ बनाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। नेक्स्ट हमें बताया है रिपीटेड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी मसल्स इनेबल द अर्थवर्म टू मूव थ्रू द सॉइल। यानी कि शरीर की मांसपेशियां बार बार क्या होती हैं? उनमें सिकुड़न होती है और वो रिलैक्स होती हैं। ठीक है, सिकुड़न जैसे कि आपने मुट्ठी को बंद किया, आपने अपनी हथेली को सिकोड़ दिया है, आपने अपनी मुट्ठी को खोला, आपने क्या कर दिया है? अब आप रिलैक्स हो गए हैं। ऐसे ही गति किसमें पाई जाती है? जो केंचुआ होता है उसके शरीर में पाई जाती हैं। तो आपको बता रखा है
शरीर की मांसपेशियां बार बार विस्तार और संकुचन केंचुए को मिट्टी में घूमने में सक्षम करती है या मिट्टी में चलने में सक्षम करती हैं। यह आपने क्या पढ़ा, अर्थवॉर्म में किस प्रकार से गति पाई जाती है। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप नोट करेंगे। सारे बच्चे नोट कीजिए। ठीक है, तो आपने पढ़ा यहाँ पे अर्थवॉर्म यानी कि केंचुए के बारे में, किस प्रकार से गति पाई जाती है। ये आपके पास इमेज आती है केंचुए की। आप सबने केंचुए को देखा भी है, आप सबने देखा भी है कि केंचुए में गति किस प्रकार से होती है। अब आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि जो केंचुआ होता है उसमें आंतरिक कंकाल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे केंचुए में मूवमेंट में, गति में कौन सहायता कर रहे हैं, आपने कहा मांसपेशियां कर रही हैं। आपने कहा केंचुए में गति किस प्रकार से होती है, केंचुआ सिकुड़ता है और रिलैक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है। इसी प्रकार से केंचुआ आगे की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, सारे बच्चों ने देखा होगा। अगर किसी बच्चे ने ऑब्जर्व नहीं किया है, नोटिस नहीं किया है, तो आप लोग क्या करेंगे, अब आप नोटिस करेंगे कि केंचुआ किस प्रकार से गति कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को। चलिए, तो आज आपने पढ़ा यहाँ पे कि जो अलग अलग जो जीव होते हैं उनमें गति अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।